चीन की लैब से खतरनाक बैक्टीरिया हुआ लीक। लोगों को नपुंसक बना सकता है बैक्टीरिया। दोस्तों, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलाने वाला ड्रैगन सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। चीन के वुहान लैब से लीक हुए वायरस ने दुनिया में करोड़ों लोगों को संक्रमित कर दिया और लाखों लोग इसकी चपेट में आकर मारे जा चुके हैं। मगर शातिर चीन अपने लैब से वायरस लीक होने की बात स्वीकार नहीं करता। अभी कोरोना वायरस का कहर जारी है। ये खबर आई है कि चीन के एक लैब से एक और खतरनाक बैक्टीरिया लीक हो गया है, जिससे लगभग 3000 लोग बीमार पड़ गए हैं। इससे एक बार फिर पूरी दुनिया के कान खड़े हो गए हैं। चीन के लैब से बार बार वायरस और बैक्टीरिया का इस तरह से लीक होना बताता है कि चीन के इरादे कितने खतरनाक हैं। लेकिन इस बार का वायरस एक अलग तरह से लोगों की सेहत बिगाड़ रहा है। दरअसल ये बैक्टीरिया लोगों को नपुंसक भी बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। चीन की लैब से जो बैक्टीरिया लीक हुआ है वो लोगों को नपुंसक बना देगा। ऐसे में सवाल ये उठने लगा है कि आखिर चीन को इस तरह का बैक्टीरिया अपने लैब में रखने की जरूरत क्या पड़ गई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल जानवरों के टीके बनाने वाली एक बायोफार्मास्यूटिकल प्लांट से रिसाव हो गया था, जिसके बाद हजारों लोग एक जीवाणु रोग बीमारी का शिकार हो गए थे। अब उनका टेस्ट किया गया तो वो पॉजिटिव पाए गए। चीन के लांचू शहर में स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि 3245 लोगों को ब्रुसेलोसिस हो गया था। यह बीमारी अक्सर संक्रमित जानवरों या जानवरों के उत्पादों के साथ निकट संपर्क के कारण होती है। इसमें लोगों को बुखार, जोड़ों में दर्द और सिरदर्द होता है। इसकी बैक्टीरिया की वजह से कई लोगों के टेस्टिकल्स यानी कि अंडकोश में सूजन हो रही है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि अब तक व्यक्ति से व्यक्ति में संक्रमण फैलने का कोई सबूत नहीं मिला है। माल्टा या मेडिटेरियन फीवर कहे जाने वाली ये बीमारी इन्फेक्शन का शिकार हुए जानवरों या जानवरों के उत्पाद के इस्तेमाल से हो सकती है। इसमें बुखार, जोड़ों में और सिर में दर्द होता है। अभी तक इस इन्फेक्शन से किसी की मौत नहीं हुई है और 22,000 लोगों की स्क्रीनिंग के बाद 1401 लोगों के टेस्ट किए गए। लैब से कैसे लीक हो गया खतरनाक वायरस? चीनी अधिकारियों ने पाया कि एक बायोफार्मास्यूटिकल प्लांट ने पिछले साल जुलाई और अगस्त के बीच जानवरों के लिए ब्रुसेला टीके के उत्पादन में समय पर कीटाणुनाशक का इस्तेमाल किया था। इसका मतलब है कि इसके कारखाने के निकास में बैक्टीरिया का उन्मूलन नहीं किया गया था। लांचो में चाइना एनिमल हस्बेंड्री लांचो बायोफार्मास्यूटिकल फैक्ट्री से दूषित गैस में बैक्टीरिया युक्त एरोसोल का निर्माण हुआ और फिर इसे लांचो वेटरनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये हवा में उड़कर चला गया। इसके बाद दिसंबर तक लगभग 200 लोग संक्रमित हो गए थे। अमेरिका के सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक इन्फेक्शन होने पर कुछ लक्षण लंबे वक्त के लिए रह सकते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि कभी पूरी तरह से जाए ही ना, जैसे अर्थराइटिस या किसी अंग में सूजन। ये बैक्टीरिया सबसे ज्यादा खतरनाक तब हो जाता है जब इससे अंडकोश में सूजन आ जाती है। अगर ये लंबे समय तक रही तो ये आपको नपुंसक बना सकती है। मसला आपके शरीर में स्पर्म बनना बंद हो जाएगी। चीनी प्रशासन ने पाया है कि बायोफार्मास्यूटिकल प्लांट ने एक्सपायर हो चुके डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल किया था। यह ब्रुसेल वैक्सीन बनाई जा रही थी। इसकी वजह से फैक्ट्री के एग्जॉस्ट से बैक्टीरिया कभी पूरी तरह से साफ ही नहीं हुआ था। यहाँ से निकलने वाली गैस एरोसोल बनकर हवा के साथ लांचो वेटरनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट पहुंच गई। बैक्टीरिया के फैलने में भेड़, मवेशी और सूअर मदद करते हैं। फैक्ट्री ने घटना के लिए माफी मांगी थी, लेकिन उसका लाइसेंस वापस ले लिया गया और अक्टूबर से पीड़ितों को मुआवजा दिया जाएगा। वहीं 11 पब्लिक अस्पतालों को मरीजों का फ्री में चेकअप करने को कहा गया है। क्या जानकर लैब से लीक कराया गया बैक्टीरिया? दोस्तों, चीन इस दुनिया का सुपर पावर बनने का सपना देख रहा है और उसके सपने में रोड़ा बनी हुई है उसकी आबादी। दरअसल चीन दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। अब चीन की आबादी ज्यादा तो खर्चे भी उसी हिसाब से होते हैं। अगर आबादी कम होगी तो संसाधनों का भी सही से इस्तेमाल हो सकेगा। अब सवाल ये उठता है कि
लोगों को नपुंसक बनाने वाला बैक्टीरिया कहीं जानकर तो लीक नहीं किया गया? क्या चीन अपने देश की आबादी पर लगाम लगाने के लिए ऐसा कर रहा है? फिलहाल जिस तरह से बैक्टीरिया लीक हुआ उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। और क्या चीन काफी वक्त पहले से ही अपने देश के नागरिकों को नपुंसक बनाने की कोशिशों में लगा हुआ है? इसको समझने के लिए मर्दाना ताकत बढ़ाने की वियाग्रा नाम की गोली बनाने वाली नामी कंपनी की एक रिपोर्ट पर गौर करें तो ऐसा ही लगता है। दरअसल साल 2018 में वियाग्रा जैसी दवा बनाने वाली एक कंपनी ने दावा किया कि चीन में करीब 14 करोड़ पुरुष नपुंसक हैं। इस रिपोर्ट के बाद कंपनी के शेयरों में तेजी से उछाल दर्ज किया गया था। कंपनी ने दावा किया था यदि 30% नपुंसक लोग भी इलाज कराएं तो चीन में इस उत्पाद का अरबों युआन का बाजार है। तो ऐसा क्या है कि चीन की इतनी बड़ी आबादी में 14 करोड़ पुरुष नपुंसक हैं? माना जा रहा है चीन जानकर अपने देश के पुरुषों को नपुंसक बना रहा है। इसमें भी ज्यादातर वो लोग हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है या फिर वो जो अभी नौजवान हैं। और शायद इसी वजह से नपुंसक बनाने वाली बैक्टीरिया चीन की लैब में रखी गई थी, वो भी ऐसी लैब में जहां पर वैक्सीन बनाने का काम होता है। हालांकि इस बैक्टीरिया से अभी तक किसी की जान नहीं गई है, लेकिन ये चीन के पुरुषों के लिए खतरनाक हो सकती है।